को भी एनडीआरएफ के तहत विशेष रूप से 138 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कि बिना किसी भेदभाव के देश में कई किसान ऐसे हैं जो स्वयं खेती नहीं करते, पट्टों पर अपनी जमीन जो या खेती करने वाले दूसरे साथी उनको दे देते हैं। और ये बात सच है कि ऐसे किसानों को कई बार शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, उनको बीज की जरूरत है, प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई होना है, तो उनको इन चीजों का लाभ, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सदस्य को बताना चाहूंगा कि किसान रजिस्ट्री शुरू में तो भूमि मालिक किसानों के लिए शुरू की गई थी, उनको शामिल किया गया, लेकिन राज्यों को हमने आग्रह किया कि चरणबद्ध तरीके से इसमें बटाईदारों को, काश्तकारों को और मजदूरों को किसान रजिस्ट्री में वो शामिल करें, जिसका प्रावधान पहले से ही एग्री स्टैक में किया गया है। एक बार जब इन सभी किसानों के लिए किसान आईडी सक्रिय हो जाएगी तो विभिन्न लाभार्थी योजना और सेवाओं के लिए उनकी पात्रता डिजिटल रूप से सक्षम हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार इसके लिए अपनी नीति बना सकती है कि वो बटाईदार और टैलेंट किसानों को भी शामिल करने का काम करेंगे और केंद्र सरकार इसके लिए राज्य सरकारों को पूरा समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य सरकारों की पूरी मदद करेंगे। एक जमाना था माननीय अध्यक्ष महोदय, तब किसानों तक अलग अलग योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बहुत दिक्कत और परेशानी होती थी, क्योंकि हमारे पास विश्वसनीय डेटा होते नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक डिजिटल कृषि क्रांति भारत में हुई है और डिजिटल कृषि मिशन माननीय अध्यक्ष महोदय बनाया गया है। और इस डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आंध्र की सरकार ने भी बहुत बेहतर काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो किसान हैं उन किसानों को सेवाओं का लाभ ठीक ढंग से मिले, इसके लिए किसानों को की एक डिजिटल पहचान स्थापित की जा रही है। इसे किसान लाभ और सेवाओं तक पहुंचने के लिए स्वयं को डिजिटल रूप से पहचान प्रमाणित करने में सक्षम होगा और किसान बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्हें अपना पूरा विवरण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन वो डिफेक्टिव थी, उसमें कई परिवर्तन किए गए। जैसे पहले प्रावधान था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में क्या 100% क्षति होगी तब राज्य और केंद्र सरकार दावे की भुगतान की राशि का वहन करेंगे और उसमें अनावश्यक देरी होती थी, कभी राज्य का पैसा नहीं आया, कभी केंद्र का पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संपूर्ण जोखिम बीमा कंपनी को वहन करना होता है। मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा, फसल बीमा योजना की इकाई पहले तहसील हुआ करती थी, गांव नहीं होता था, पंचायत नहीं होती थी। और तहसील की इकाई होने का मतलब यह है कि अगर एक गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी, 10 गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी। जब पूरी तहसील के किसानों की फसल बर्बाद होगी तब राहत मिलेगी। मतलब एक गांव 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी खराब हो जाए तो हमें राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह फैसला किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई ग्राम पंचायत को बना दिया गया, गांव को बना दिया गया, ताकि गांव में नुकसान हो तो दावा मिल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ऋणी किसान आवश्यक रूप से फसल बीमा योजना उनको करवाना पड़ता था, आवश्यक थी उनके लिए। अब ये ऋणी हो चाहे गैर ऋणी हो, उनको स्वैच्छिक कर दी गई है, उनकी मर्जी, वो कराए चाहे ना कराए। और स्थानीय आपदा पहले सम्मिलित नहीं थी, अब स्थानीय आपदा को भी सम्मिलित करने का इसमें प्रावधान माननीय अध्यक्ष महोदय किया गया है।
और इससे बढ़ के एक बात ये तय की है कि पहले हम कहते थे केंद्र सरकार के राज्य सरकार अपना हिस्सा देगी तब केंद्र पैसा जारी करेगी, अनावश्यक देरी होती थी। अब हमने तय किया है कि राज्य का पैसा देर से भी आए तो केंद्र सरकार का पैसा तुरंत किसान के खाते में डाल दिया जाएगा ताकि तत्काल उसको राशि मिल जाए। और एक प्रावधान और माननीय सदस्य महोदय, मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर बीमा कंपनी अनावश्यक भुगतान में देर करेगी तो 12% ब्याज किसान को उसको देना पड़ेगा। अनेकों ऐसे उपाय किए गए माननीय अध्यक्ष कि केरल को भी एनडीआरएफ के तहत विशेष रूप से 138 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कि बिना किसी भेदभाव के कहीं अगर संकट आएगा तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो केरल हो, अन्य राज्य हो। उन्होंने भी मसालों की बात पूछी, मैं उनको बताना चाहता हूं पिछले दिनों रेड चिली के दाम कम हो गए थे माननीय अध्यक्ष महोदय, मिर्ची भी मसालों में आती है। आंध्र के मुख्यमंत्री आए, हमने तुरंत फैसला किया कि रेड चिली 11,000 रुपया प्रति क्विंटल के माध्यम से खरीदी जाएगी और हमने यहां से आदेश जारी किए। आपने अलग अलग किसानों को पूछा, मैं सुपारी उत्पादक किसानों के बीच कर्नाटक गया, कर्नाटक के मित्र यहां बैठे होंगे, वहां एक भयानक बीमारी के कारण वो पेड़ नष्ट हो गए थे। हमने एक स्पेशल पैकेज उसके लिए स्वीकृत करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां भी प्राकृतिक आपदा से किसानों पर संकट आएगा वो देश के किसी राज्य के किसानों, किसी गांव के किसानों, उनके साथ भारत सरकार सदैव खड़ी रहेगी। कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पहले फसल ऋण प्राप्त करने में माननीय अध्यक्ष महोदय और कागजी कार्रवाई और बाकी प्रक्रियाओं में बहुत समय लग जाता था, लेकिन किसान रजिस्ट्री बनने के बाद आधा घंटे के अंदर किसान फसल ऋण प्राप्त कर सकते हैं। किसान को अगर अपनी फसल बेचना है तो बिना किसी कागजी कार्रवाई के फार्मर आईडी बनाकर अपनी बोई गई फसल का ब्यौरा साझा कर सकते हैं, जिससे आसानी से मूल्यांकन करके उनकी फसल खरीदी जा सकती है। किसान फसल के खरीदारों से डिजिटल रूप से जुड़ सकेंगे और कम समय में अपना सौदा तय कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा की राहत भी किसानों को जल्दी मिल सकेगी, ऋण स्वीकृति जल्दी होगी। पहले ये सारे काम मैनुअल किए जाते थे राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा और कई बार पता ही नहीं चलता था पन्नालाल की जमीन कब धन्नालाल के नाम हो गई, या बैंकों से ऋण लेने के लिए लंबे चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का विजनरी दृष्टिकोण है, जिसके कारण अब ये किसान आईडी बनेगी और लगातार आंध्र प्रदेश में किसान आईडी बनाने के क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय काम चल रहा है। जो दूर दराज के किसान हैं, छोटे किसान हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, वो एफपीओ के माध्यम से, कृषि सखी के माध्यम से भी इन योजनाओं का फार्मर आईडी बनाने के लिए योगदान ले सकते हैं। और आंध्र प्रदेश की सरकार को मैं बधाई देना चाहूंगा कि फार्मर आईडी बनाने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बचे हुए शेष किसानों को भी शीघ्र फार्मर आईडी उनकी बना दी जाएगी, इससे जोड़ दिया जाएगा। कि केरल को भी एनडीआरएफ के तहत विशेष रूप से 138 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कि बिना किसी भेदभाव के देश में कई किसान ऐसे हैं जो स्वयं खेती नहीं करते, पट्टों पर अपनी जमीन जो या खेती करने वाले दूसरे साथी उनको दे देते हैं। और ये बात सच है कि ऐसे किसानों को कई बार शासकीय देख सकते हैं कि किसान कर्ज माफी योजना की लिस्ट जारी हो चुकी है। यहाँ पे पोर्टल भी आ चुका है किसान ऋण माफी योजना। अगर आप किसान हैं, केसीसी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से कर्ज ले रखा है तो आपके लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए कि किसानों की जो कुल भुगतान भी शुरू हो चुका है। बस और बस आपको केवाईसी करना अनिवार्य है। केवाईसी करते ही आपका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कैसे होगा पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो के साथ बने रहिएगा। किसान कर्ज माफी योजना की लिस्ट जारी हो चुकी है। सभी किसानों का कर्ज माफ होना शुरू हो गया है। इस पोर्टल पर कैसे होगा ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको लिस्ट में नाम चेक करना है। लिस्ट में नाम चेक करने आपको अपने मोबाइल में टाइप करना है पीएम और किसान।
पीएम किसान सर्च करने के बाद पोर्टल खुल के आएगा। पोर्टल खुलने के बाद एक पोर्टल पे क्लिक करना है, पीएम किसान वाले पोर्टल पे। और इस पोर्टल पे खुलने के बाद आपको यहाँ पे एक नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको जो है मैं दिखाता हूँ आपको, बेनिफिशियरी लिस्ट वाला एक ऑप्शन आएगा। इसमें आपको जो है देखिए यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ चुका है। ये देखिए न्यू का ऑप्शन, ये जिन जिन किसानों ने कर्ज ले रखा है उन सभी किसानों के लिए लिस्ट जारी हो चुकी है। लिस्ट वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों तुरंत आपको अपना राज्य डालना है यहाँ पर, उसके बाद जिला डाल लेना है, उसके बाद सब जिला डालना है। देखिए यहाँ पे आपको डालना है अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव। ठीक है, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव डाल के गेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। अगर इस लिस्ट में नाम होगा तो आपका यहाँ पे अगर लिस्ट में नाम होगा तो आपका केसीसी कर्ज जो है माफ़ हो सकता है। तो जाएं अभी का अभी लिस्ट में नाम चेक करें, और अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो नीचे कमेंट में बताएं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करें। हम आपका कर्ज माफ़ करवाएंगे, हमारी टीम आपको गारंटी के साथ कर्ज माफ़ कराएगी। क्यों आपको मैं एकदम आसान तरीका बता देता हूँ। ये गारंटी देखिए यहाँ पे, अगर आपको नहीं है हुआ है तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि आपका अभी तक कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। इसके लिए आपको डीबीटी सर्च कर लेना है। डीबीटी के बाद एक पोर्टल खुल के आएगा, डीबीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यहाँ पर dbt.भारत। ठीक है, देखिए यहाँ पे गौर से देखिए दोस्तों, ये अभी जो अब तक का सबसे कोई नहीं बताया होगा जो तरीका बता रहे हैं। उसके बाद ये वाला पोर्टल खुल के आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फार्मर वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक पोर्टल खुल के आएगा, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सब्सिडी है, जो कर्ज माफ़ी की सब्सिडी है, क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पोर्टल खुल के आएगा कुछ इस प्रकार। यहाँ पर देख सकते हैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, और इस वाले में आपको अपना बैंक डालना है। ठीक है, उसके बाद बैंक का ब्रांच नाम डालना है। ठीक है, ये सब कुछ डालना होगा। उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड भी डालना होगा, जिस बैंक से आपने ले रखा है उस बैंक का आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब कुछ डालकर और सबमिट कर देना होगा। सबमिट करते ही जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आपको एक मैसेज आएगा कुछ ही देर बाद कि आपका कर्ज माफ़ हो चुका है और लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी का अभी करना होगा, लेकिन ध्यान रखना होगा अगर आपको ये पोर्टल नहीं खुल के आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस प्रकार से पोर्टल अगर नहीं खुल रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसका आवेदन अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया हो। तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे ही इसका आवेदन होता है तुरंत का तुरंत आपको वीडियो बना के देंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा इसका आवेदन कब से हो रहा है? सब्सक्राइब करके रखिएगा तब ना पता चलेगा कि इसका आवेदन हो रहा है, उसका वीडियो आपको मिलेगा। इसलिए बोल रहा है तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे इसका आवेदन शुरू होगा सबसे पहले बताएंगे। वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।